नमस्कार दोस्तों, जी मैं अंचल सिंह दोबारा से आपके सामने हूँ। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक्चुअली ये वीडियो मेरा थोड़ा सा लेट आ रहा है क्योंकि इधर मैं कुछ वैकेंसीज़ का वेट कर रहा था। जिन एजेंसी से मेरा टाई अप है उन लोगों ने मुझसे बोला था कि उनके कुछ वैकेंसीज़ आने वाले हैं, अच्छी वैकेंसीज़ तो इसलिए मैं सोचा कि एक बार वो सारा वैकेंसीज़ आ जाए तो काफ़ी नंबर ऑफ़ जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी ज़्यादा हैं और वैरायटी ऑफ वैकेंसीज़ हैं। तो आज फाइनली हमें रिसीव हो गया। एक्चुअली रिसीव तो कल ही हो गया था, तो इसलिए मेरा वीडियो इस बार थोड़ा सा लेट आ रहा है। तो वन बाय वन मैं सारा कुछ आपके सामने बोलते जा रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग एक बार उसे चेक कर लीजिएगा कि मतलब कौन सी एलिजिबिलिटी किसके लिए कौन सी बेटर है। और दूसरी चीज़ की हमने एक नया नंबर लिया है आज, तो उस पर मेरा व्हाट्सएप चैनल रहेगा जिस पे सारी वैकेंसीज़ की सारी जो वैकेंसीज़ हमेशा आती रहेंगी, वैकेंसी का मैं डिटेल डाल दूँगा और उसकी जो एलिजिबिलिटी होंगी और साथ ही साथ जो उसके चार्जेस होंगे और वैकेंसी जो है वो किस कंट्री की होगी, कितने उसका ड्यूरेशन कितना होगा, उसमें टर्म कंडीशन क्या होंगे पेमेंट के। और जैसे किसी वैकेंसीज़ में क्या होता है कि बस केवल सारा मतलब जैसे एक टोकन अमाउंट, बाकी सारा पैसा काम के बाद होता है, मतलब आफ्टर वीज़ा एक बार आप आ जाए, आप उसे चेक कर लें, सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद आप दें। तो ये सारा कुछ था, सोचा इस बार आपको सारा कुछ एक साथ फाइनल करके फिर हम बताएं। तो चलें ठीक है डियर, फिर स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि अभी हमारे पास सबसे बेस्ट वैकेंसीज़ जो अभी हैं इस टाइम के लिए, वो स्लोवाकिया की वैकेंसी एक है, ठीक है। वेयर हाउस हेल्पर की है। वेयर हाउस हेल्पर, फैक्ट्री हेल्पर या प्रोडक्शन हेल्पर, ये सब ऐसी वैकेंसी है जो कम पढ़े लिखे होते हैं, मतलब एटलीस्ट 10th पास हैं, 12th पास हैं, या फिर जिनके पास कोई स्किल नहीं है वो हेल्पर में जा सकते हैं। तो होता है क्या, हेल्पर का मतलब कि हेल्पर में बहुत काम होता है, स्कैनिंग का होता है, बिलिंग का भी हो सकता है आई थिंक, हाँ। और उसमें लोडिंग अनलोडिंग का हो सकता है, उसमें काफ़ी मेंटेनेंस का काम हो सकता है, उसके साथ रिकॉर्ड कीपिंग का भी हो सकता है। तो ऐसे काफ़ी काम अंदर होते हैं प्रोडक्शन लाइन में या फिर वेयर हाउस और फैक्ट्रीज़ में। तो उसमें आप कहीं भी जा सकते हैं। ये उसके अंदर आपको वो कहीं भी जहाँ पर सूटेबल लगेगा वहाँ पे आप उसको प्लेस करेंगे। बट सैलरी आपका जो रहेगा, सैलरी उसमें वो आपको कंफर्म वो सैलरी देंगे। और ये वीडियो थोड़ा सा मेरा बड़ा होगा क्योंकि मैं सारी डिटेल्स इसमें शेयर करूँगा। और आज रात से पहले ही सारा मेरा चैनल जो होगा वो मैं एक अपने पोस्ट में एक नया मेरा नंबर रहेगा, क्योंकि जो प्रीवियस नंबर है वो तो ठीक है, मेरा ऑफिस का नंबर है। और ये जो नया मेरा नंबर होगा इसमें सारा यूरोप जॉब विद अंचल सिंह जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसी के नाम से होगा। और इसमें सारा वैकेंसीज़ का डिटेल, सारा मतलब रिक्वायरमेंट्स जो होगी जानना आपको है, वो सारा कुछ इसमें रहेगा। और दूसरी चीज़ की अगर आपको कोई क्वेरीज रहेगी तो आप मुझे बेझिझक आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कमेंट में इसलिए आप लोग से पूछने के लिए कोशिश कहता हूँ क्योंकि कमेंट में हो सकता है कि एक लोग का कोई क्वेश्चन हो, मतलब एक लोग किसी ने क्वेश्चन पूछा कमेंट में, वही क्वेरी कई लोगों का हो, तो मैं अगली वीडियो में डायरेक्टली उसको आंसर कर दूँगा, तो उसमें काफ़ी लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और रही बात कि कुछ लोग का क्वेरीज आ रहा था मुझे लेके कि आप अभी कैसे काम करते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं अभी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ, ठीक है। अभी मैं लीव पे हूँ, घर पे हूँ कुछ टाइम के लिए, काफ़ी टाइम से मैं हूँ। तो देखिए एनी टाइम मैं निकल सकता हूँ। तो मैं प्रॉपरली यूपी का रहने वाला हूँ और मैं गुजरात में जॉब करता हूँ, गुजरात में मोरबी में मैं हूँ मैं। तो आप मुझे वहाँ पर अगर कोई पर्सनली मुझसे मिलना चाहे तो मुझे राजकोट या फिर मोरबी में मुझे आगे कभी भी मिल सकता है। तो उनके कोई भी डाउट्स हैं या फिर कोई भी चीज़ें हैं वो पर्सनली मैं सॉल्व करूँगा। तो मैं आप कह सकते हैं कि एज अ फ्रीलांसर तो नहीं कह सकते हैं, बट हाँ प्रॉपर अभी मेरा कोई ऑफिस नहीं है बट हाँ कुछ टाइम बाद एक बार अभी ये थोड़ा सा मतलब मेरे क्लाइंट्स बेस ज़्यादा हो जाए तो प्रॉपर मैं उसको ऑफिस प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में उसे मैं करूँगा। तो ये मेरा बस एक स्टार्टिंग इस तरीके से है। और रही बात कि आप मेरे से आएँ, मेरे से सारा कुछ ओपनली जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा आपको आंसर देने में, क्योंकि इसके पहले जब मैं अब्रॉड जाने के चक्कर में था तो मेरी तो बहुत मतलब हमारी काफ़ी क्वेरीज थी, तो काफ़ी एजेंसी उस टाइम पे मैं मिला हूँ पर्सनली उनसे। तो उसमें जो जेन्युइन लोग हैं, काफ़ी लोग से मिले हैं, वो लोग काफ़ी अच्छे हैं, तो उन लोग का मैंने एक अलग शॉर्ट लिस्ट किया है, उनके साथ मेरा टाई अप हुआ है, मैंने किया है। तो उनके थ्रू जो भी होगा, जो भी अच्छी वैकेंसीज़ उनके पास बहुत लोग पास बहुत वैकेंसी आती हैं, पर जो मुझे काम लायक लगेगी जितनी जो अच्छी है वो मैं आप लोग को देता रहूँगा। और रही बात दूसरी की कुछ लोग कहते हैं कि मतलब श्योरिटी क्या है, तो इसमें होता क्या है कि फ्रॉड भी बहुत होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप किसी के ऊपर आप ट्रस्ट ना करें, ठीक है। एक लीगल तरीके से उनके साथ आप प्रोसीड करें, ठीक है। और जो भी आपका पेमेंट आप किसी को करें, कभी भी कैश में ना करें, और वो एक रिटर्न एग्रीमेंट पहले होता है, वो रिटर्न एग्रीमेंट कर लें ताकि आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि आपने इनके साथ काम किया,
उसमें टर्म कंडीशन लिखे था, आपने कितना पेमेंट किया, कल के डेट में अगर आपसे कोई फ्रॉड अगर कभी कोई करता है कोई भी, तो आपके पास एक प्रूफ हो जिसको लेके आप उनके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं आप, ठीक है। तो इसलिए आप हम भी जिस साथ करते हैं उसके साथ हम लीगल एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में सारा कुछ मेंशन होता है, उसके साथ आपको बताया जाएगा, फिर आप सहमत होंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे। तो आज का मेरा वीडियो थोड़ा सा ये बड़ा होने वाला है और आशा करता हूँ कि आप लोग की काफ़ी डाउट्स मैं कवर कर लिया होगा इस वीडियो में। तो अभी हमारे पास एक जो रिसेंट वैकेंसी है वो एक्चुअली काफ़ी वैकेंसी तो मैं डेट देख रहा हूँ, अभी डेट किसका बचा हुआ उस हिसाब से मैं आप लोग को बताऊँगा। तो अभी डेट 20 ख़त्म हो चुका है, 20 का 21 आज डेट आपका आज आपका 27 तारीख है, 27 ठीक है। तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग को मैंने शेंगन नॉन शेंगन बता दिया है। तो नॉन शेंगन जो होता है वो उसमें यूरोप में दोनों आता है, बट वहाँ पर थोड़ा पे स्केल कम होता है और वहाँ पर आप जिस कंट्री के लिए जाएंगे उस कंट्री में ही आप जॉब करते रहेंगे, दूसरी कंट्री में नहीं जा सकते हैं उस वीज़े पे। और शेंगन में क्या होता है आप किसी कंट्री में जा सकते हैं। तो हमारे पास जो वैकेंसी है वो अल्बानिया की है, वो भी यूरोप का पार्ट है। जॉब वहाँ पे होटल इंडस्ट्री का है, पास्ता एंड सी फूड कुक का है ये वैकेंसी है। 800 यूरोज़ की सैलरी है और किचन असिस्टेंट की वैकेंसी है। और किचन असिस्टेंट में 650 से लेके 750 यूरोज़ की सैलरी है। तो अगर कोई एज मतलब ट्रेंड है तो वो कुक में जा सकता है, अगर कोई ट्रेंड नहीं है एज ए हेल्पर तो वो इसमें जा सकता है। दूसरी की इसमें जो चार्जेस हैं वो ठीक है, इसमें 50,000 आपका एडवांस है विथ डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपका पासपोर्ट और जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो आप हमको देंगे, उसको उसी टाइम पे आपको 50,000 एज ए टोकन मनी से कहते हैं वो देना पड़ेगा। और साथ साथ ये बताना चाहूँगा जो मेरे 5 क्लाइंट्स थे तो उसमें भी कुछ लोग इंटरेस्ट अपना शो किए हैं। तो अगर और भी कोई इंटरेस्टेड है तो जल्दी वो अपना मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप हमको टोकन दें, बट आप जल्दी से हमारी जो वैकेंसीज आ जाती हैं इसमें से अगर कोई वैकेंसी आपको सही लगा जी समझ में लगे तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो क्योंकि मैं आगे के 5 लोगों से कोई चार्जेस नहीं लेने वाला हूँ। और सेकंड चीज़ की जिनसे मेरी टाई अप है, तो मेरा जो टाई अप जिनसे है उनके पास अगर जो मेरे पास ह्यूज वैकेंसीज हैं तो उनसे मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है। मैं आप लोग से एडिशनल चार्जेस कुछ नहीं लेता हूँ, वो मेरा उनसे अपना होता है या फिर डायरेक्टली किसी पार्टी से वो मेरा अपना होता है। तो आप ये सब ऐसा बिल्कुल ना समझें कि ये बीच में ब्रोकर वाला काम है, ये ऐसा कुछ नहीं है। मेरा डायरेक्टली उनसे काम है, जिस रेट पर वो आपको देंगे किसी को देते हैं उतने पे वो मेरे को भी देंगे, ठीक है। आपसे कोई मेरा एडिशनल नहीं लगेगा। हमारा उनसे अपना क्या है, वो हमारा अपना इंटरनल चीज़ होता है, क्योंकि वो हमारा उनसे अपना B2B या फिर जो भी रीजन्स होते हैं वो अलग चीज़ होते हैं। तो अभी हमारे पास अल्बानिया में है, होटल इंडस्ट्री की है, कुक असिस्टेंट कुक की और किचन हेल्पर की है। फिर साथ ही हमारे पास बल्गेरिया में है, ये अच्छी वैकेंसी लग रही है, तो जिसके चार्जेस ऑलमोस्ट 6500 यूरोज़ हैं, ऑलमोस्ट 6.5 लाख इसका है, क्योंकि बल्गेरिया शेंगन का पार्ट है तो अच्छा है। और ये वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ किस चीज़ के लिए है। ये एक बार ये नेट स्लो चल रहा है। देखें अभी होटल इंडस्ट्री की काफ़ी वैकेंसी है, पिज़्ज़ा मेकर की है, तो अगर कोई इस फील्ड का वो कांटेक्ट कर सकता है। सैलरी इसमें 650 है, प्लस ओवर टाइम है, फूड एंड एकोमोडेशन, आपका रहना खाना दोनों कंपनी कवर करेगी, ठीक है। और साथ ही साथ फिर आपका एक वैकेंसी आपका है मालडोवा का है, जो लगभग 4.25 लाख इसकी है। और इसमें आपका कोई कार मैकेनिक हो उसके लिए है मालडोवा में। ये भी मालडोवा का है। आई थिंक ये भी मालडोवा भी ऐसा लग रहा है कि उसका ही है, यूरोप का नॉन शेंगन का पार्ट होगा। बट एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मैं श्योर नहीं हूँ, अभी मेरे दिमाग में नहीं चल रहा कि मतलब यूरोप का है या नहीं। और उसके बाद मालडोवा की और वैकेंसी है। मालडोवा में पैकिंग वर्कर की है, फर्नीचर फैक्ट्री वर्कर की है, वेयर हाउस वर्कर की है। फर्नीचर फैक्ट्री में है और इसमें 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। बाकी कंट्रीज़ में 1 साल का होता है, फिर 1 साल बाद आपको रिन्यू कराना पड़ता है। मतलब ऑटोमेटिक कंपनी आपको रिन्यू कर देती है, अगर आपका सारा कुछ बिहेवियर अच्छा, सब कुछ अच्छा है, 1 साल बाद आपसे वो रिन्यू कर देती है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में 3-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी आपको 3 साल के लिए जाएंगे, 3 साल बाद वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होता है। तो ये अच्छी वैकेंसीज़ हैं। मोल्डोवा में एग्रीकल्चर वर्कर की है और सर्बिया में है, बहुत अच्छा है, सर्बिया में है, जो कि 550-750 यूरो है और आज के टाइम पे लगभग 105 रुपये के हिसाब से चल रहा है। तो आप 700 का मतलब
आप सीधे सीधे लगभग 71-72 हज़ार रुपये पकड़ के चल सकते हैं आप। आपका 55 से लेके इसके बीच में रहेगा आपका। और इसमें फूड एकोमोडेशन, खाना पीना दोनों आपका एक पैसा नहीं लगना है। और प्लस ओटी भी, ओवर टाइम है। तो ओटी में क्या होता है कि आप ओवर टाइम कर सकते हैं, आप फैमिली तो वहाँ पे आपकी रहेगी नहीं, तो आप लगभग अच्छा खासा पैसा, मोर देन लाख या फिर ऑलमोस्ट लाख रुपये आप बचा सकते हैं। रहना खाना आपका सारा कंपनी के साइड से है, प्लस जितना आप फ्री रहेंगे ओवर टाइम कर सकते हैं आप। तो ये आपके ऊपर है, आपके एफर्ट पे। सर्बिया में अब स्किल जॉब बता रहा हूँ, इलेक्ट्रीशियन की है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन की है, पेंटर की है, प्लम्बर की है, एक्सकवेटर ऑपरेटर, जो चैन वाली फॉर्कलिफ्ट जो चैन वाली जेसीबी होती है उसको एक्सकवेटर कहते हैं, उसकी भी रिक्वायरमेंट है। सैलरी इसमें सर्बिया में थोड़ी आपकी कम है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 5.5 से 700 यूरो लगभग, मतलब आप ले सकते हैं 55 से 70 हज़ार के बीच में है, प्लस ओटी, यानी आप मिला जुला के लगभग लाख के लगभग में आप जा सकते हैं। और बेस्ट चीज़ ये है कि फूड एंड एकोमोडेशन दोनों कंपनी साइड से प्रोवाइडेड है। 10 घंटे का जॉब है, 6 डेज़ अ वीक, मंडे टू सैटरडे है, ठीक है। और रहना खाना दोनों कंपनी के साइड से है। इसके चार्जेस 5.5 लाख हैं, क्योंकि ये सर्बिया ये भी अब सेनेगन का आई थिंक पार्ट है। और अभी इज़राइल की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें रेस्टोरेंट जनरल हेल्पर रेस्टोरेंट के लिए है वैकेंसी। ये काफ़ी महंगी है, तो मैं इसके लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। अल्बानिया में एल्युमिनियम स्क्रैप फैक्ट्री वर्कर की वैकेंसी आई हुई है। सैलरी 550 यूरोज़ है, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय कंपनी। ये अल्बानिया की वैकेंसी थोड़ी सस्ती होती हैं, 3.5 से 4.5 लाख के बीच में आपको मिल जाएंगी। और फिर उसके बाद बल्गेरिया में ट्रैक्टर ड्राइवर, अगर कोई स्किल नहीं है, ट्रैक्टर ड्राइवर है तो वो जा सकता है। ट्रैक्टर ड्राइवर की है, फैक्ट्री वर्कर की है, तमाम फैक्ट्री वर्कर की होती हैं रिक्वायरमेंट्स। और अगर कोई मेडिकल फील्ड का अगर है, एएनएम जीएनएम वगैरह अगर कोई है, इसको 2 साल का मेडिकल का केयर टेकर का और नर्सेस का 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस है, वो कांटेक्ट कर सकता है। यूरोप में हमेशा आते थे, सेनेगन में जाके फिर वो जर्मनी वगैरह मूव कर सकता है, काफ़ी अच्छी सैलरी रहती है उधर। बल्गेरिया में कोई अगर बढ़ई है, कारपेंटर है, वुड डोर्स वर्कशॉप, तो दरवाजे की फैक्ट्री है, कारखाना, वहाँ पे उसका है रोल है, 6.5 लाख इसका फ़ीस है। बट ये वैकेंसी जो है ये सब अच्छी हैं, क्योंकि आप लॉन्ग टाइम बाद आप उसे 1 आध साल बाद पैसे अपने निकालने के बाद आप कहीं अच्छी कंट्री में मूव कर सकते हैं। सपोज इसमें सैलरी ज़्यादा हो, सब फ्रांस में मूव कर गए, जर्मनी में मूव कर गए, फिनलैंड में मूव कर गए, तो क्योंकि आपको अलग से वीज़ा नहीं देना है, आप किसी में मूव करते रहेंगे। जो टॉप यूरोप की कंट्रीज़ है जहाँ पर बहुत अच्छी सैलरीज है, वहाँ मूव कर सकते हैं। ये सारे बेनिफिट्स हैं। एक फैब्रिकेटर की, मेटल फैब्रिकेटर की है, जो लोहे का जो मेटल फैब्रिकेशन का वर्क होता है उनका है। और वेल्डर्स की वैकेंसी आती रहती है, टिग मिग टैग ऐसे करके 3-4 होते हैं, तो काफ़ी वैराइटीज़ के उनकी आती रहती है वैकेंसीज़ वेल्डर्स की। और क्लीनर्स की, फीमेल्स के लिए खासकर ये है, बल्गेरिया में फ़ीमेल हाउसकीपिंग में आई है। और इसके बाद बल्गेरिया की और वैकेंसी है, बल्गेरिया में एक्सकवेटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी सैलरी है, 850 यूरो है, जो कि लगभग 85,000 से ऊपर है। और ट्रैक्टर ड्राइवर की, वैसे मैंने बताया कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट है ट्रैक्टर ड्राइवर। फैक्ट्री वर्कर की बोस्निया में है, बोस्निया में फैक्ट्री वर्कर की है, आप वहाँ जा सकते हैं। और बल्गेरिया में हाउसकीपिंग की है, जिसे मतलब हम क्लीनिंग बोल सकते हैं। साथ ही साथ अल्बानिया में कंस्ट्रक्शन फील्ड की काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है, सैलरी इसमें अच्छी ठीक है। और साथ ही साथ अल्बानिया में ट्रैक्टर ड्राइवर की, फिर से क्रोएशिया में ट्रक मैकेनिक की, अगर कोई ट्रक का मैकेनिक है, कोई इसका मिस्त्री हो, तो वो जा सकता है। सैलरी बहुत अच्छी है, सैलरी लगभग 1,10,000 से लेके 1,30,000, 1,25,000, 30,000 प्लस ओटी, यानी आप लगभग 1,10,000 से लेके 1.5 लाख के बीच में आप कमा सकते हैं। 1,10,000 से 1,30,000 के 1,10,000 से 1,30,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी, उस प्लस ओटी। अब मान के चलें कि अगर अच्छे से आप करें तो आप 1.25 से 1.5 लाख रुपये आराम से कमा सकते हैं, ठीक है। और फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है इसका, ये 5.5 के लगभग की है वैकेंसी है, बट ये स्किल्ड वाली है, तो ये बहुत अच्छी, इसको आप देख सकते हैं। ये खासकर अगर कोई ट्रक मैकेनिक है तो अल्बानिया में हाउसकीपिंग अटेंडेंट की वैकेंसी है। और फिर उसके बाद बल्गेरिया में ट्रक ड्राइवर की है, कोई ट्रक ड्राइवर है तो बल्गेरिया में जा सकता है, 1200 यूरोज़ है उसकी, लगभग 1,20,000 है, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाई कंपनी। बट ये है कि स्किल्ड अगर आप हैं तो उसकी वर्किंग वीडियो आपको चाहिए, हमको देना होगा। तो ये अभी तक की हमारी एक वैकेंसी थी। और साथ ही साथ अल्बानिया में हमारे पास अभी ओपन हैं जो वैकेंसीज़ हैं, उसमें टाइल मैसन्स की है, लेबर की है, ब्रिक लेयर की है,
प्लास्टर्स की है, प्लम्बर्स की है, फीमेल टेलर्स की है, फीमेल टेलर की है, बेकरी वर्कर्स की है, क्लीनर की है फीमेल में, और सैलरी इनकी है 500 से 700 यूरो। फूड अलाउंस आपको $100 और मिले, सॉरी यूरो, यूरोप में यूरो होता है, यूरो आपको और मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी आप देख सकते हैं। अल्बानिया की भी है, और अल्बानिया थोड़ी सा उसके चार्जेस सस्ते रहते हैं। और बल्गेरिया में जूनियर 100 शेफ़ की है, होटल इंडस्ट्री की है। सिंगापुर में वर्क परमिट अभी अवेलेबल है, और अगर कोई फ़ीमेल है तो वो भी कांटेक्ट कर सकता है। बल्गेरिया में है, और ग्रीस में भी हमारे पास वैकेंसीज़ आ रही है। और ऐसे और भी वैकेंसीज़ हैं जिनका डेट तो अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, लेकिन कभी कभी होता है क्या कि ओनर से बात करने पर उनके पास अगर फिर भी रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी नहीं होती तो वो डेट को एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये सब रही मेरी आज की डिटेल्स। बाकी और भी अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए ठीक है, खूब ढेर सारा अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता की सेवा करते रहें। और मैं आप लोग से ये वीडियो कहूँगा कि ये वीडियोज़ मेरी मोस्टली उन लोगों के लिए है ताकि किसी ज़रूरतमंद की हेल्प हो जाए। क्योंकि एक टाइम पे मैं इसके थ्रू जो अनएम्प्लॉयड होता है तो उसके थ्रू मैं गुजरा हूँ, मुझे पता है क्या होता है। और मेरे पास भी कोई बाहर जाने के सोर्सेज नहीं थे, तो एक जो भटकाव होता है मैं उसको गो थ्रू मैं हुआ हूँ उससे। तो एक मिनट के लिए मैं आप चाहता हूँ आज के टाइम पे मेरे पास अगर कॉन्टैक्ट्स हैं तो उसका किसी न किसी को ज़रूरतमंद इंसान को हेल्प मिले, इस वजह से मैं ये वीडियोस बनाता रहता हूँ, डालता रहता हूँ, ठीक है। बाकी अगर कोई इंटरेस्टेड है सेरामिक इंडस्ट्री में जो किसका कोई चार्जेस नहीं लगेगा, अगर कोई टाइल इंडस्ट्री में आना चाहता है, कम पढ़ा लिखा हो, तो जिससे हमारी कंपनी गुजरात में है, गुजरात के मोरबी में टाइल इंडस्ट्री में, तो उसमें वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। और बाकी हमारे चैनल को आप लोग और ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, नेटफुल लोग, ताकि किसी ज़रूरतमंद की हेल्प हो जाए, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, मैं काम कर रहा हूँ तो अगर काम करूँगा 2 पैसे मुझे मिलेंगे ही, लेकिन ये है कि किसी 2 पैसे तो बिल्कुल भाई कोई काम कर रहा हो पैसे तो मिलता है, वो पैसा वो ठीक है बात की चीज़ है, लेकिन मेन मेरा बनाने का ये मतलब है कि मुझे किसी जो ज़रूरतमंद है, मेरे जैसे स्ट्रगलिंग थे जो लोग, अभी मैं भी स्ट्रगलिंग ही हूँ, तो खैर और तो मैं ठीक है, भगवान का आशीर्वाद से जॉब लग गया। तो आप लोग अगर कोई नेटफुल हो तो उससे आप लोग ये मैसेज शेयर करें और उसको बताएं, ठीक है। वो हमसे पर्सनली आके मिल सकते हैं, मिलना चाहे तो कॉल पे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। मोस्टली होता क्या कि आप कॉल तो नहीं रिसीव हो पाता है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं आपकी सारी क्वेरीज़ का आंसर दे दूँगा, ठीक है। और मैं आपका छोटा बड़ा भाई की तरह हूँ, बेझिझक आप मुझसे पूछें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर आपकी कोई और भी डाउट्स हैं, आपने किसी और एजेंसी से भी कोई काम करा है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही, नहीं कुछ समझ में आ रहा, तो आप मुझसे भी सुझाव ले सकते हैं, मेरा सजेशन ले सकते हैं। क्योंकि इस लाइन में कोई ये नहीं है कि मुझसे आपको काम कराना, अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए जॉब से रिलेटेड, जो मुझे अगर आपको लगता है मैं उसमें कर सकता हूँ, तो बेझिझक आप मेरे से, ठीक है, कांटेक्ट करें। बाकी ठीक है, अपने माता पिता की खूब सेवा करते रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में। और ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, बाकी अगला वीडियोज़ हमारे टाइम से आते रहेंगे, ठीक है। वीकली कम से कम 2 वीडियोज़ आते रहेंगे, और ढेर सारा खूब ऐसे ही सपोर्ट और प्यार हमको आप देते रहें, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में, चलें बाय।